जय श्री राम। जय महाकाल। फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। क्यों नहीं लगता है आपका ध्यान? क्यों नहीं खुलती आपकी दिव्य दृष्टि? क्यों नहीं बन पा रहे हो आप भगत? आप भी पूजा पाठ बहुत कर रहे हो, ध्यान लगाने की कोशिश करते हो, मंत्र जाप करने की कोशिश करते हो। वो मंत्र भी आप सवा सवा लाख कर कर चुके हो, मगर मंत्र की ऊर्जा नहीं मिल रही। ध्यान लगाने की कोशिश करते हो, ध्यान नहीं लग पाता है। कभी ये विचार, कभी वो विचार। क्यों हो रहा है? आज यही भैया आपको विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखना, सुनना और समझना, और बताएंगे ध्यान आपका कैसे लग सकता है। ध्यान लगने में क्या क्या आपको जो बाधाएं आ रही है, इन चीजों का उपयोग कम करना है, जिससे आपका ध्यान परफेक्ट तरीके से लगे। जब भी आप ध्यान लगाने बैठते हो, कभी कहीं विचार जा रहा है, कभी कहीं विचार जा रहा है, कभी कुछ सोच रहे हो, कभी कुछ सोच रहे हो। अगर ऐसी समस्या आपके साथ भी आ रही है ना, तो दो तीन तीन चार पांच पॉइंट मैं बताऊंगा आपको। अगर इन चीजों का पालन आपने कर लिया तो 100% आपका ध्यान लगेगा ही लगेगा। कौन से हैं ऐसे पॉइंट? पहली बात तो, अध्यात्म मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति, भक्ति मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति इन चीजों का परहेज करे। क्या है वो चीजें? सबसे पहले, फोन का कम इस्तेमाल करें। करना है मगर कम। कई भाई बहन है, ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान की सिद्धि करने की कोशिश कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, मगर ध्यान फोन के अंदर रहता है। फोन ही देखते रहते हैं, कभी ये चीज कभी वो चीज, फिर वो कई दफा गलत चीजें भी आ जाती है फोन के अंदर, फिर उसको देख रहे हैं। फिर ध्यान लगाने की कोशिश करें, कहाँ से ध्यान लगेगा भाई? ध्यान भटक जाता है आपका। सोशल मीडिया को कम से कम देखना है आप, कम से कम सुनना है। महत्वपूर्ण बात है ये आपके लिए। अगर आप ये काम करते हो तो 100% आपका ध्यान लगना स्टार्ट हो जाएगा। सोशल मीडिया को कम देखना है, ठीक है। पहला कारण तो यही है, आपका जो ध्यान नहीं लग पा रहा है आजकल, ठीक है। दूसरा, आपको कम बोलना है। अगर ध्यान, मेडिटेशन कर रहे हो, ईश्वर की प्राप्ति के लिए काम कर रहे हो, तो कम बोलना है आपको। किसी को भी गलत नहीं बोलना, गाली गलौज नहीं करनी किसी से भी, किसी को अभद्र शब्द नहीं बोलने हैं। आपको शांत रहना, शांत वातावरण करना है, ताकि आपका मन भी स्थिर हो सके, शांत हो सके। ध्यान लगने में आपको समस्या ना आए और परफेक्ट तरीके से आपका ध्यान लग जाए। अगर आप बोलते हो तो आपकी जो वाणी से निकलने वाली ऊर्जा होती है ना, आपकी खुद की कमाई है, वो नष्ट होती चली जाती है, बिखरती चले जाती है। तो आपको आपकी ऊर्जा को बिखेरना नहीं है, बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए ही तो आपको ध्यान लगाना है ना। तो आपको आपकी ऊर्जा को बढ़ाना है ध्यान लगा करके। तो इसलिए आपको कम बोलना है। जितना बोलना पॉसिबल हो उतना ही बोलना है, इससे ज्यादा आपको नहीं बोलना है। दूसरा, तीसरी चीज, उतना ही खाना खाना है आपको जितने की रिक्वायरमेंट हो आपके पेट को, जितने की जरूरत हो आपके शरीर को, उतना ही खाना खाना है। अब कई भाई बहनों का क्वेश्चन ये आते हैं भैया के पास कि भैया, खाना खा करके ध्यान लगाने की कोशिश करते नींद आ जाती है। बस तो भाई, नींद तो आएगी ना। अगर खाना खा करके पूरा पेट फुल्लम फुल करके और ध्यान लगाने की कोशिश करोगे तो नींद आएगी, विचार आएंगे, ऑटोमेटिक नींद आ जाएगी, आप सो जाओगे। ध्यान कहाँ से लगा? ये ध्यान लगाया या सोने की प्रैक्टिस करी? नहीं, सोना नहीं है हमें, हमें ध्यान लगाना है, ईश्वर को प्राप्त करना है।
तो ईश्वर को, भगवान को देखने के लिए हमारे को खाना उतना ही खाना पड़ेगा जितने की हमारे को जरूरत है, जिससे हमारे को जल्दी नींद ना आए। हाँ, ध्यान लगाने के बाद ऑटोमेटिक आपको नींद आ जाएगी। सोने से पहले एक आसन का चुनाव करें, उस आसन के ऊपर बैठ करके ही ध्यान लगाए, पूर्व दिशा, पूर्व और उत्तर की तरफ मुख करके अगर ध्यान करोगे तो ज्यादा ऊर्जा फील होगी। समझ में आ रही है बात आपको? अगर समझ में आ रही है तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, ठीक है? तो उतना ही खाना खाना है जितने की आपको जरूरत है भी, और बिना खाना नहीं खाना, उतना ही खाना है जितने की जरूरत है। खाना खा करके आप ध्यान लगाने की कोशिश करोगे ना, आपका परफेक्ट तरीके से ध्यान लगेगा। दूसरा, आपको एक काम और करना है, सुबह से शाम तक जप करना है। जप, जिस भी देवता का, जिस भी भगवान का, जिस भी माता का आप ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हो, जिस भी नाम के जरिए, गुरु मंत्र के जरिए, तो उससे पहले अपने गुरु देवता का या फिर देवता का, हनुमान जी का, काली माता का, शंकर भगवान का, बगलामुखी माता का, किसी भी देवी देवता का वो नाम का सिमरन जरूर कर लेना है आपको। सुबह से शाम तक हल्का 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 बुदबुदाना है। अगर अच्छा नाम का सिमरन ना हो तो भजन जरूर सुनने हैं। आपके दिमाग में पवित्रता होनी चाहिए। क्या बोला भैया ने? पवित्रता होनी चाहिए। अगर आपके दिमाग में हमेशा भगवान का चिंतन रहता है ना, तो आपको ध्यान जल्द से जल्द लगना स्टार्ट होगा, फालतू विचार नहीं आएंगे। क्रोध कम करना है, बोला जाए तो गुस्सा कम करना है। कई दफा गुस्सा आ जाता है, गुस्सा कम करना है। गुस्सा करते ही एनर्जी नष्ट हो जाती है, गुस्सा कम करना है। ध्यान लगाने के लिए शांत जगह का चुनाव करें, जहां यहाँ पर स्पीकर बज रहा है, यहाँ आप ध्यान लगा रहे हो, नहीं हो पाएगा। दोपहर के समय में, सुबह के समय में, शाम के समय में अगर आप घर के अंदर प्रॉब्लम रहती है, समझना, घर के अंदर छोटे बच्चे हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, वाइफ है खाना बना रही है, बर्तन मांज रही है, कुछ कर रही है, आवाजें आ रही है इधर से उधर, उस कंडीशन में आपका ध्यान नहीं लग पाएगा। अगर आपको प्रॉपर ध्यान लगाना है ना, क्या करना होगा? मेहनत तो करनी पड़ेगी ना आपको। बिना मेहनत के आपका ध्यान नहीं लग पाएगा, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए आपको चुनाव करना पड़ेगा रात्रि का। कई भाई बहन ऐसे हैं जिनको फैमिली है, बच्चे हैं, ध्यान नहीं लग पाता, वो क्या करें? रात्रि का चुनाव करें। वो सुबह 3 बजे का अलार्म भरे, मुंह हाथ धोए, 3:30 बजे वो ध्यान पे बैठ जाए। अपने ब्रह्म मुहूर्त के अंदर अगर आप ध्यान लगाते हो ना, अति उत्तम कार्य। ब्रह्म मुहूर्त के समय उठ करके कम से कम, अगर आपसे आप 2 घंटे 3 घंटे नहीं बैठ सकते, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त के समय में केवल और केवल 15 मिनट भी बैठते हो ना ध्यान पे, तो उस 15 मिनट का आपको कम से कम 3 घंटे जितना लाभ मिलता है ब्रह्म मुहूर्त के समय पे। समझ में आ रही है बात आपको? तो आप ध्यान ब्रह्म मुहूर्त के समय में लगाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। सुबह 5:30 बजे से पहले पहले और रात्रि 3 बजे के बाद में ध्यान लगाओगे, उसका फायदा क्या है मैं आपको बता दूं। एक तो पूरी दुनिया सो रही होती है, ना ही से कोई खटपट, ना ही से कोई चिक चिक, ना ही से कुछ। आपका मन भी बिल्कुल शांत, बिल्कुल फ्रेश होकर के उठते हो। आप सो करके बिल्कुल फ्रेश होकर के उठ रहे हो, मुंह हाथ धोया और भक्ति में बैठ गए ना। भक्ति पे बैठते ही भक्ति के अंदर शक्ति आ जाएगी आपके। करके देखना, बिना करे कुछ नहीं मिलेगा। सारे विचार गायब हो जाएंगे आपके। पूरे दिन भर के विचार भी चल रहे हो ना, सारे विचार गायब हो जाएंगे आपके। ब्रह्म मुहूर्त के समय पर उठ करके, बैठ करके और ध्यान लगा के करना सबसे उत्तम कार्य है। भगवान को सुबह सुबह के समय पे अगर आप याद करते हो ना, डायरेक्टली एनर्जी सर के ऊपर आएगी और सर के ऊपर आकर के पूरे शरीर के अंदर फैल जाएगी। दिव्य चक्षु खुल जाएंगे आपके, वो दिव्य ज्ञान, वो दिव्य ज्योति प्रकट हो जाएगी आपके अंदर।
कोशिश करके देखना भाई, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर मिले। प्यारा सा कमेंट जरूर करना, ताकि उससे पता लगे कि भैया को कि हमारे चैनल से कितने भाई बहन जुड़े हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय।